आपको याद होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने विवादित बयान दिया था, जिसमें उन्होंने एक फैसला सुनाते वक्त ये कहा था कि केवल स्तन पकड़ना बलात्कार का अपराध नहीं है। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट को गुस्सा आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस विवादास्पद फैसले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए बड़ा फैसला सुनाया, जिस फैसले में कहा गया था कि केवल स्तन पकड़ना बलात्कार नहीं है या अपराध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर की गई टिप्पणियों पर रोक लगा दी कि महज स्तन पकड़ना और पायजामे का नाड़ा खींचना अब बलात्कार के अपराध के दायरे में नहीं आता। न्यायमूर्ति B.R. गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि उसे ये कहते हुए तकलीफ हो रही है कि उच्च न्यायालय के आदेश में की गई कुछ टिप्पणियां पूरी तरह से असंवेदनशील और अमानवीय दृष्टिकोण वाली हैं। फैसला लिखने वाले की ओर से संवेदनशीलता की कमी दिखी। फैसला तत्काल नहीं लिया गया था, बल्कि फैसला सुरक्षित रखने के 4 महीने के बाद सुनाया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जज के लिए कठोर शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए खेद है, लेकिन ये एक गंभीर मामला है और जज ने यह आदेश क्षणिक आवेश में नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट की बेंच के हवाले से कहा गया, चूंकि पैरा 24, 25, 26 में की गई टिप्पणियां कानून के मुताबिक मान्य नहीं है और असंवेदनशीलता को दर्शाती हैं, इसलिए हम इस पर रोक लगाने के पक्ष में हैं। हम केंद्र उत्तर प्रदेश को नोटिस जारी करते हैं। पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 17 मार्च के आदेश से संबंधित मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए शुरू की गई कार्यवाही में केंद्र, उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया है। उच्च न्यायालय ने 17 मार्च को अपने एक आदेश में कहा था कि महज स्तन पकड़ना और पायजामे का नाड़ा खींचना बलात्कार के अपराध के दायरे में नहीं आता, लेकिन इस तरह के मामले किसी भी महिला के खिलाफ हमले या आपराधिक बल के इस्तेमाल के दायरे में आते हैं। ये आदेश न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा ने 2 व्यक्तियों द्वारा दायर एक याचिका पर दिया था। इन आरोपियों ने कासगंज के विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित एक आदेश को चुनौती देते हुए ये याचिका दायर की थी। जस्टिस भूषण आर गवई ने सुनवाई के दौरान कहा कि हमें एक जज द्वारा ऐसे कठोर शब्दों का प्रयोग करने के लिए खेद है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने हाई कोर्ट के आदेश को देखा। हाई कोर्ट के आदेश के कुछ पैराग्राफ जैसे 24, 25 और 26 में जज द्वारा संवेदनशीलता की पूर्ण कमी को दर्शाता है। जस्टिस भूषण आर गवई ने सुनवाई के दौरान ये भी कहा कि हमने हाई कोर्ट के आदेश को देखा है। हाई कोर्ट के आदेश के कुछ पैराग्राफ ठीक नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि फैसला जल्दी में लिया गया हो। इस मामले में सुनवाई पूरी होकर निर्णय रिजर्व होने के 4 महीने के बाद निर्णय सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीड़िता की मां ने भी अदालत का दरवाजा खटखटाया है, उसकी याचिका को भी इसके साथ ही जोड़ा जाए, उससे दोनों पर साथ सुनवाई आगे बढ़ेगी। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट के 17 मार्च को दिए विवादित फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। जस्टिस B.R. गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई के दौरान कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज की टिप्पणियों पर रोक है। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल को सुनवाई के दौरान कोर्ट की सहायता करने को कहा है। दरअसल वी द वुमन ऑफ इंडिया नाम के एक संगठन की तरफ से इस फैसले पर आपत्ति जताई गई थी और सुप्रीम कोर्ट लाया गया था। बाद में शीर्ष अदालत ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से दिए गए इस आदेश पर सोमवार को जस्टिस B.R. गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने रोक लगाई है। साथ ही उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से प्रतिक्रिया मांगी है। साथ ही अटॉर्नी जनरल R. वेंकटरमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से सहयोग की मांग की है। खास बात है 24 मार्च को जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस प्रसन्ना B. वराले की बेंच ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया था। उच्च न्यायालय के जस्टिस न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की पीठ ने 2 आरोपियों की तरफ से दायर पुनर्वीक्षण याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए ये टिप्पणी की थी। आरोपियों ने अपनी याचिका में निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 376 यानी बलात्कार का प्रयास के साथ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण यानी पॉक्सो अधिनियम की धारा 18 के तहत मुकदमे का सामना करने के लिए कहा था। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।